प्रमादं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान के परम प्यारे भक्तजन, मंचासीन मानयोग पूजनीय गुरु गद्दी की अध्यक्षा बहन जी, समस्त सेवा मूर्ति, तपह मूर्ति, त्याग परायण हमारे संत जन और भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज परम सौभाग्य की बात है कि इस दरबार के सूत्रधार श्री दयालु परमहंस महाराज जी का आगमन स्थल व वंशानुगत गुरु परंपरा को चलाते हुए श्री परमपुरी भगवान उस दबी हुई ज्योत को प्रज्वलित कर हम आपके सामने प्रकाशित कर दिया है, जिसके प्रकाश में आप हम बैठे। बोलो श्री गुरु महाराज की। यह प्रकाश को हमें अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन गुरुजनों के द्वारा जो प्रदत्त परंपरा है, सेवा सुमिरन ध्यान का जो सिद्धांत है, उसको बनाए रखना है। और इसी क्रम में हम लोग सुबह से, कल से ही लगे हैं, परसों से ही। वैसे तो हमारे ब्रह्मचारीगण महीनों दिन से आपके सेवा में विशेष रूप से लगे हैं। आज मैं महाराज जी की वह स्मरण करता रहा जब महाराज जी के साथ कभी सासाराम से गाड़ी में बैठकर और जामुन तक आते थे और वहाँ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मंचासीन होते थे, यानी रथ पर बैठते थे। और उस समय नरसिंह भक्त जो अपने गुरुघर के नरसिंह शुक्ला जी हुए गोंडा के, उन्होंने बड़ा अच्छा भजन गाया था कि दिनेश राधा रथवा खिंचावें, श्याम सुंदर चवर ढलावें। वो ज्यों-ज्यों आज की काफला आगे आई तो हमें कुछ अधूरापन सा लगा कि जिन गलियों में श्री सद्गुरु महाराज जी के चरण पड़े हैं, मैं आज के इस सभा में बैठे साहित्यकारों से, संगीतकारों से विशेष निवेदन करूंगा कि परमपुरी की गलियों की महिमा का भजन गाएं। बाबा जी से संबंधित भक्त जनों का जीवन चरित्र उसमें झलके। परमपुरी की गलियों में सद्गुरु को चलते देखा, आते देखा। आज ये भाव होने चाहिए ताकि आज वर्तमान पीढ़ी जो हमारी है, युवाओं के अंदर इस गांव की महिमा जाए। नंगली तीर्थ को कौन जानता था? हरिद्वार को कौन जानता था? वहाँ हमारे ऋषियों की तपह चर्चा ही तो है। गंगा सागर को कौन जानता था? अगर एक कर्दम ऋषि के सुकुमार कपिल मुनि, देवहूति का बेटा, वहाँ साधना करी और उनके एक नेत्र से सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, क्रूर लोग। उस तप का फल इस जगह में भी बहुत सारे ऋषियों ने तप किए हैं,
जिसके अग्रदूत हमारे पूज्य बाबा जी हुए। और जब महाराज जी यहाँ आए तो 5 पौधे लगाए थे। बाबा भास्करानंद महाराज जी के रूप में, श्री राम कुमार पांडे जी के रूप में, श्री हर्षोदयाल सिंह जी के रूप में, श्री गिरधर सिंह जी के रूप में, और एक कन्नू 5वें थी पुरुष है जहाँ चक्की है मोड़ पर, उनके पूर्वज थे। पांचों ने इस गुप्ता धाम में अध्यात्म की गुप्त रहस्यों को जाना। और बाबा जी और राम कुमार जी तो ऐसे दीवाने हुए जिनके वंशज आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पूज्य बाबा जी महाराज आज इस झांकी को जब मैं बाबा जी के गली से आते हुए देखा, वहाँ श्री चुन्नू भाई जी के अगुवाई में आरती पूजन हुई, तो मुझे वो बड़ा मार्मिक ध्यान आया कि एक दफा श्री गुरु महाराज जी बसंत पंचमी के दिन आए और चुन्नू जी के ज्येष्ठ बहन कुसुम बहन से संभव पहले की लड़की, महाराज जी का आगमन और उसका देहावसान एक साथ हो गया। बड़ा करुण दृश्य हो, घर में हाहाकार मच गया। क्या संभावित घटना आप गृहस्थ लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और बाबा जी और बाबू हीरा सिंह जी यानी चुन्नू जी के पिताजी दोनों गुरु महाराज जी की अगवानी की बागडोर संभाले हुए थे, जनता को नियंत्रित कर रहे थे। और किसी ने एक आकर के बाबा जी के कानों में कहा कि आपकी बेटी शरीर अभी अभी छोड़ गई है, मर गई। सहज भाव से कोई बात नहीं, उसको कपड़ा में लपेट करके और कोना में रख दो और घर के लोगों से कहो कि आरती की थाल लेकर चौराहा पर खड़े हो जाए, क्योंकि अब आएगी है। सोचिए कितना संन्यस्तम लोकेशना संन्यस्तम मया, पुत्रेशना संन्यस्तम मया, वीतेशना संन्यस्तम मया। इस संन्यास के महान 3 संकल्प गृहस्थ में रहते हुए संकल्प को सिद्ध किया। और महाराज जी आए और उस समय उत्तर साइड में कहीं सम्मेलन का मंच लगा हुआ था। ये इस आश्रम के निर्माण से पहले की घटना है। गृहस्थियों की दृष्टि से कितना बड़ा अपशकुन हुआ, लेकिन बाबा जी ने तनिक भी अपने व्यवहार में, उमंग में, नृत्य में, गायन में लेस मात्र असर नहीं छोड़ा। और वैसे शानो शौकत से भंडारा चल रहा था। भंडारा से निवृत्त होकर महाराज जी अपने शयन कक्ष में आए तो किसी ने जाकर कहा, महाराज जी आपको कुछ पता लगा? बोला नहीं। बोले कि ऐसे ऐसे हीरा बाबू की एक लड़की थी और वो खत्म हो गई और कपड़े में लपेट कर घर में रखा हुआ है। महाराज जी कहे अच्छा। महाराज जी ने अपनी सोटी ली और तुरंत बाबा जी के आंगन में आए और बैठे। सारे बहुएं रो रही थी और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, अगर महाराज जी ने एक फूल, छोटा फूल तोड़ लिया है तो हम तुम्हें गुलाब के सुगंधित पुष्प देंगे। और मुनू सिंह, चुनू सिंह और ये पप्पू सिंह, बेबी दीदी, कुसुम दीदी एक दिव्य सुगंधित पुष्प के रूप में हमें महाराज जी ने दिया है, जो कि आज भी उनके वंशज क्रियारत है। मैंने ये घटना क्यों कही? जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी सनातन धर्म शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अभी मैं हिमाचल से आया तो वहाँ अभी सनातन धर्म के जगह जगह बहुत शिविर लग रहे हैं, बड़े बौद्धिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और उन कार्यक्रमों में जाने का हमें भी मौका मिला। और वहाँ पर जितने भी आयोजक जन थे बोले, स्वामी जी ब्रह्म ज्ञान तो हम लोग बहुत सुने हैं, लेकिन आप व्यवहारिक चरित्र दीजिएगा ताकि सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आए।
आज हर घर में जुआ पीढ़ी भटक गई है, बच्चे बिगड़ गए हैं, संस्कृति की ओर जरा ध्यान नहीं है। हम लोग प्रहलाद की कथा सुनते हैं, अष्टावक्र की भी कथा सुनते हैं, नचिकेता की भी कथा सुनते हैं, लेकिन कोई अंगीकार नहीं कर रहा है। कैसे अंगीकार किया जाए, आज वर्तमान पीढ़ी को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और उसका लेश कल सायंकाल बृहस्पतिवारी सत्संग में कुछ सब्जेक्ट रखा था। उसमें यह रखा कि श्री गुरु महाराज जी ने हम लोगों को कैसे संभाला, इस आश्रम में आश्रमवासी कैसे बनाया। उन बातों को हमने देखा। जैसे गृहस्थ अपने बच्चों को परवरिश करके बड़ा करते हैं, बोले ऐसे 72 माँ और बाप का प्यार गुरु महाराज जी देते हैं। तब तो ये पूर्णानंद जैसे या अनेक बहन जी जैसे या अन्य उपस्थित मंचासीन संत जैसे संसार का तिलांजलि देकर सदगुरु के चरणों में उपस्थित है। आज हमारा बाल्यावस्था देखिए, माँ आज एक ही शिकायत है कि बच्चे बिना मोबाइल देखे दूध नहीं पीते हैं। क्या एक 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा मोबाइल के विषय में जानता था? अगर जानता था तो माँ के गर्भ से जाना, क्योंकि माँ गर्भवती अवस्था में मोबाइल से ही बात करती रही। जैसे सुभद्रा ने अभिमन्यु से, अपने अर्जुन से बात करी, लेकिन अर्जुन और सुभद्रा का जो वार्ता हुई वीरता की हुई, युद्ध कला की हुई। वो जन्मजात एक तेजस्वी बालक बना। अष्टावक्र तेजस्वी वेद पाठी बने। अपने प्रहलाद बाल ब्रह्मचारी बन गए। राक्षस कुल में भी रह करके कितना सुंदर साधना करें। आज हमारे माँ बाप माँ के गर्भ में संस्कार को कौन दूषित कर रहा है? ना तो समाज कर रहा है, ना कोई सभ्यता कर रही है। प्योर माँ बाप के आचरण ही तो गर्भस्थ शिशु की सुधार करता है। हमें समझना होगा। इसका कारण यह है कि आज जुआ पीढ़ी बिगड़ गई। युवकों को यह पता ही नहीं कि हमने भी पिता बनना है। एक ज्योति को यह मालूम ही नहीं है कि मैंने भी माँ बनना है, मैंने भी एक माँ को जन्म देना है। ये विधा हम लोगों को सीखना चाहिए। कम से कम इस परमपुरी धाम से जुड़े हुए जितने भी गृहस्थ सेवक हैं, उनकी संतान जो है एकदम भगवतमय उत्पन्न हो। इसकी योजना आज नवयुवकों से करना होगा और इसके लिए कम से कम 20-25 साल की आयु लगेगी। कारण कि आज का बच्चा 25 साल के बाद पिता बनने की काबिल बनेगा। हमने अवस्था गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम को भी 4 वर्गीकरण किया। एक शिशु अवस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोर अवस्था, फिर जाके ब्रह्मचर्य अवस्था। यानी गर्भस्थ शिशु की रक्षा तो प्योर माँ बाप को करना है, उसमें कोई सत्संग काम नहीं करेगा। परंतु शिशु अवस्था जो है, यानी जन्म से लेके 5 साल की उम्र की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। अब बाल्यावस्था एक नाजुक है। हमारे नए आश्रमवासी आते हैं, वो नाजुक होते हैं, उनको संभालना कितना मुश्किल होता है। ये हमने महाराज जी से सीखा, ये पूज्य बाबा जी से सीखा और पूज्य डॉक्टर बाबा जी से सीखा, जो आज ये नवयुवक ब्रह्मचारी हैं। इनकी बचपना को कितना स्नेह से पाला, तब तो आज मंच संभाल रहे हैं और संभाल। बाल्यावस्था, आज हमारे बच्चों की बाल्यावस्था बिगड़ गई। शिशु अवस्था भी बिगड़ गई, बाल्यावस्था बिगड़ गई।
और श्री कृष्ण भगवान का चरित्र, श्री गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र इसमें सहायक होगा। इन सभी महापुरुषों ने शिशु अवस्था यानी माँ बाप का संरक्षण प्राप्त किया संसाधना के रूप में, और युवावस्था को संभाला अनुशासन के रूप में। आज किशोर अवस्था सबसे ज्यादा बिगड़ी, जो 10 साल के बाद की उम्र है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आज संग दोष से हम लोग ग्रसित हैं, हमारे बच्चे ग्रसित हैं, क्योंकि हमने संस्कार का उनको इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने नियम में उनको नहीं बांधा। नियम क्या है? बहुत सरल नियम है। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना। आज के माँ बाप खुद प्रणाम नहीं करवाते हैं। मैं हिमाचल में एक जगह गया और सास ससुर बहुत दुखी, उन्होंने कहा कि महाराज मैंने बहू को बहू नहीं समझा, हमने बेटी माना है, आज तक इससे हमने पैर नहीं छुआया है। हमने, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी भूल है। बहू को बहू मानना चाहिए। अगर बेटी मानते हो तो बेटी के हृदय में न कोई पर्दा होता है, न लज्जा होती है, वो तो ठीक होती है, ढिठाई करती है। आपको प्रणाम ससुर बनना पड़ेगा, सास बनना पड़ेगा। जो रिश्ता है उस रिश्ते का जो स्वाभाविक व्यवहार है उसको अपनाना पड़ेगा। मैंने अपने सामने कहा आप ससुर बनो, बहू प्रणाम कर, सासू अम्मा को प्रणाम कर। अब वो सिर पर हाथ न रखे, हमने इसके सिर पर हाथ रखो, इसको गले लगाओ, ये व्यवहार की मर्यादा है। और ऐसा हुआ और आज परिवार खुशहाल बसा हुआ। ठीक है, हमें किशोर अवस्था को संभालना बहुत जरूरी है। जो 10 साल से लेके 17 साल का उम्र है, वैसे तो 16 साल ही है, ये बिगड़ गया। इन पर फंगस लगता है, समाज का फंगस लगता है। एक दफा महाराज जी पंजाब में बैठे थे, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट साहब बन गया, कमिश्नरी रैंक का चला गया। महाराज जी से कहा महाराज आपकी कृपा से मैं बहुत बड़ा साहब बन गया। बोले साहब ही बन के रहना, कहीं हैवान मत बन जाना। बोले वो कैसे महाराज? बोले साहब तो कितने घंटे के लिए बनता है दिन में? महाराज मैं 24 घंटा हूँ, जिला स्तरीय अधिकारी। अच्छा, लेकिन जब दोस्तों में जाते हो तो? बोले हैं महाराज जी थोड़ा सोसाइटी मेंटेन करना पड़ता है। यानी बोतल क्यों मेंटेन करना पड़ता है? तो साहब हो करके अगर अपने साथ मिनरल वाटर रख, जेब में बादाम की गिरी और काजू रख, फल खा, मजा ले, तेरे आगे मुर्गे का पकौड़ा आ जाए, मजा रहे कोई शराब तुम्हें सर्विस दे, सवाल ही नहीं होता। खाएंगे तो छुप के खाएंगे, तेरे सामने नहीं खाएंगे। और तेरे सामने अगर अभक्ष भोजन करेंगे तो उस समय तो साहब नहीं होगा, उनका नौकर बन जाएगा। इसलिए साहब बनना है तो आचरण से भी साहब बनना। कलम की साहब तो सभी बन जाते हैं, लेकिन आचरण का साहब कोई कोई बनता है। मैंने देखा वो संत भक्त रूप थे। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम को संभालना है। आपको प्रौढ़ अवस्था आती है। आज प्रौढ़ अवस्था यानी पूर्ण जिम्मेवारी का पद है, और वो है 50 साल तक की उम्र की। और 25-50 साल में आप जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन शिशु अवस्था भ्रष्ट, बाल्य अवस्था भ्रष्ट, किशोर अवस्था कुसंगति में पड़ गया, जुआवस्था वैसे बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य अवस्था वैसे बिगड़ गई, गृहस्थ में आप जानते ही हो क्या हो, और उसके बाद जो प्रौढ़ अवस्था है वो भी बिगड़ गया। तो अंत में आता है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था कहता है महाराज हम बच्चों से बड़े दुखी हैं। अरे तुमने भी तो दुख दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस आश्रम के आचार संहिता को आप पहचाने, गुरुमुख धर्म की संहिता को पहचाने, और गुरु घर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये सीखना पड़ेगा। मैं जब गांव से आ रहा था, आज नौजुवकों की टोली लगी हुई थी, नहर के अपने
घर के आगे युवक युवतियां बालक बालिकाएं खड़ी थीं और सब नतमस्तक हो रही थी। हमने कहा कि हमारे आश्रम में चाहे भीड़ हो या न हो, इस गली में अपार भीड़ है और इन बच्चों के अंदर वो संस्कार जगेगा कि इस रास्ते से महाराज जी की शोभा यात्रा निकलती थी। आज मैं शोभा यात्रा पर ही चिंतन करता रहा। अखिलेश पांडे जी से भी कहा कि यहाँ से महाराज जी के समय में भी आश्रम से लोग शोभा यात्रा में बहुत कम जाते थे, लेकिन शोभा यात्रा एक निश्चित समय में निकलती थी तो लोग जो आते थे दूर से वो शोभा यात्रा देखने के लिए बस स्टैंड में ही रुक जाते थे, वहीं पर चाय नाश्ता पानी पीते थे और महाराज जी के आगमन की तैयारी करते थे। वैसी काश हम लोग भी ऐसा कर सकें कि सासाराम कुटिया से एक मीडियम साइज के महाराज जी का विग्रह आए और उनका यहाँ आसन खाली हो और महाराज जी आए और इज्जत पूर्वक उस आसन पर बैठे तो मानो लगेगा कि वाकई महाराज जी आए। लेकिन हम तो पहले ही से महाराज जी को विराजमान है, तो वो आकर्षण पैदा, एक कर्मकांड है। अगर श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की महिमा न हो तो बहुत लाखों की भीड़ में जाता है। ये सारा काम स्थानीय और गुरु घर के बच्चों का काम है। इसका हमें शाखा उपशाखा एक व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये सारा उत्तरदायित्व गांव के ऊपर है, इलाका वासियों के ऊपर है। और मैं एक दिन के बसंत पंचमी को 5 दिवसीय पर्व के रूप में देखना चाहता हूँ, ताकि 5 दिवस तक यहाँ पर अगर इस स्टेज से गुरु महाराज जी की विभिन्न लीला चरित्रों पर वर्णन हो, कभी कर्म कांड पर हो, कभी उपासना कांड पर हो, कभी ज्ञान कांड पर हो, कभी संन्यास पर हो, तो आनंद आ जाएगा। और फिर क्योंकि महाराज जी के समय में हम लोग सीमित प्रवक्ता भी होते थे, स्वामी जी होते थे, सदानंद जी होते थे, रामेश्वरानंद जी होते थे, अयोध्या प्रोफेसर जी बहुत बाद में जुड़े, रघुनाथ सिंह जी भदैनी घाट वाले बहुत बाद में जुड़े। तो अपने संतों के आज हमारे प्रवक्ता इतने लोग हैं कि हम इनको 2-2 मिनट भी समय नहीं दे पा रहे हैं। हर एक के अंदर उद्गार है कि मैं महाराज जी के चरित्र को अपने गुरु भाइयों को कुछ परोसूं। इसके लिए अगर आप मैनेजमेंट वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में देंगे, हाँ 5 दिवसीय में लंगर का बहुत बड़ा भार पड़ेगा आप लोगों पर, तो उसके लिए भी है एक एक गांव एक एक दिन का खर्च उठाए, अन्न जल आदि का, बाकी सारे लोग अपनाएं, तो देखिए ये तीर्थ बन जाएगा। और महाराज जी के परिसर में परिक्रमा में हम लोग 300-400 आदमी से ठस भर जाता है, लेकिन ये पंडाल कभी जो है चक्की तक लगा करता था। आज भी वो दिन आ सकता है, तो हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज जी उस महामहिम को दुनियावी दृष्टि से इतना फैला दें कि यहाँ से एक एक बच्चा राम बने। राम कैसे बने? बचपन में ही वेद पुराण सुने मन लाई। आजकल कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथ। मैं एक जगह सरस्वती शिशु मंदिर में गया तो हमने कहा बेटा माता पिता को प्रणाम करते हो? कौन कौन करता है? सब हाथ उठाए। हमने एतवार के दिन कौन करता है? किसी का हाथ नहीं उठा। हमने कहा एतवार के दिन तेरे माँ बाप नहीं होते क्या? बोले नहीं, मम्मी पापा ने कहा स्कूल जाते समय प्रणाम करके जाना चाहिए। और हमने कहा रामायण में क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के, उठते ही जिस दिन भी उठो प्रणाम करो। और माँ बाप को भी चाहिए कि माँ बाप का प्यार दे बच्चों को। स्वयं हिरण्यकश्यप न बन जाए कि भगवान की भक्ति से रोके। नहीं, अभी तो पेपर का दिन है, अभी तो खेलने कूदने का दिन है। नहीं, तो 5 दिवसीय कार्यक्रम की योजना बननी चाहिए। मैं तो कल्पना ही करता हूँ, मेरे पास बस एक अंगुली है खीर खाने वाली, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी जी भी कहते थे खाली पगड़ी बांधना जानता है और कुछ नहीं जानता है। और वाकई पगड़ी भी ठीक से नहीं बन पा रही है। तो कहने का मतलब आप गुरु भाइयों का सहयोग
इन संतों का सद्विचार एक स्वर से जाग जाए तो परमपुरी धाम वाकई धाम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। और धाम आपने बनाना है। महाराज जी ने 4 धाम बना दिए हैं, परमपुरी, शास्त्री नगर, भरमार हिमाचल में और पंचकुला में। सभी को सभी जगह जाना आना चाहिए, तब आप देखें कि यहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। तो कहने के लिए व्यवहारिक अध्यात्म में तो अभी हम प्रवेश ही नहीं किए। बहन जी अब आगे आशीर्वचन देंगी, तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि आज इस सत्संग में व्यवस्था संबंधित स्टेज से तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं कह रहा